बारामती विमान हादसे की जांच होगी। एएआईबी विमान हादसे की जांच करेगा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच करेगा। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो करने वाला है बारामती विमान में, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि पायलट ने मेडे कॉल की थी और एटीसी को इन्फॉर्म किया था कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी है। उसको जैसे ही इस बात का अंदाजा लगा कि कुछ तकनीकी खराबी है, तुरंत से एटीसी को इन्फॉर्म किया, मेडे कॉल की। लैंडिंग के दौरान में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अभी जानकारी है कि इस मामले में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच पड़ताल करेगा। विमान में कुल सवार लोग 5 थे। अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत। इस विमान हादसे में पायलट ने एटीसी को मेडे कॉल किया, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब कुछ फैक्टर्स का जिक्र हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अभी एक जानकारी ये निकलकर सामने है कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आई जिस कारण से ऐसा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र के बारामती इलाके में हुए प्लेन क्रैश में सूबे के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की दुखद मौत हुई। अजीत पवार जिस प्लेन से बारामती जा रहे थे, उस प्लेन का रजिस्ट्रेशन नंबर VTSS के, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है। प्लेन को फिलहाल VSR एविएशन ऑपरेट कर रही थी। क्रैश हुआ प्लेन लियरजेट 45 एक्सा मॉडल का एयरक्राफ्ट था। प्लेन क्रैश के बाद सभी के मन में एक यही सवाल है कि गलती आखिर कहां हुई। हादसे को लेकर एविएशन एक्सपर्ट्स फिलहाल यही कह रहे हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग ये 2 ऐसे पल होते हैं जब पायलट पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। हवा की रफ्तार, रनवे की स्थिति, प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, कंट्रोल, ये सब कुछ सेकंड टू सेकंड बदलता है। ऐसे में कोई भी छोटी सी चूक क्रैश की वजह बन सकती है। हालांकि इस पूरे मामले में एएआईबी विमान हादसे की जांच करेगा और तब जाकर पिक्चर साफ होगी कि एक्चुअल हुआ क्या था। लेकिन अभी जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, उससे कुछ देर पहले पायलट को इस बात का अंदाजा हुआ कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और पायलट ने एटीसी को इन्फॉर्म किया, मेडे कॉल की और इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की। इसी इमरजेंसी लैंडिंग में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। आमतौर पर बारिश, धुंध, तेज हवाएं लैंडिंग के दौरान बड़ी मुश्किलें खड़ी करती हैं और इसके अलावा तेज क्रॉस विंड प्लेन का संतुलन भी बिगाड़ सकती हैं। बारिश से रनवे थोड़ा फिसलन भरा हो जाता है, ब्रेकिंग दूरी बढ़ जाती है। मौसम अचानक बिगड़ जाए तो प्लेन को जबरन उतारने की कोशिश की गई हो तो जोखिम ऐसे में कई गुना बढ़ जाता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र बार बार हो रहा है। दूसरा, लैंडिंग के समय पायलट को रनवे की लाइट्स और मार्किंग साफ दिखनी जरूरी होती है। अगर धुंध हो, बारिश के कारण शीशे पर पानी जमा हो या एयरपोर्ट की लाइटिंग सिस्टम में दिक्कत हो तो पायलट सही अलाइनमेंट खो सकता है, जिससे प्लेन रनवे से भटक सकता है और ये क्रैश की वजह हो सकता है। कई दफा हार्ड लैंडिंग, जैसे नॉर्मल लैंडिंग में प्लेन धीरे धीरे जमीन को छूता है, लेकिन अगर स्पीड ज्यादा हो, एंगल गलत हो या पायलट ने देर से फ्लेयर किया हो तो प्लेन जोर से जमीन पर गिरता है और उससे लैंडिंग गियर टूट सकता है या प्लेन उछल भी सकता है। ऐसे में प्लेन क्रैश की संभावना बढ़ जाती है। फिर कई दफ़ा होता है कि जो पायलट्स है उनका गलत निर्णय भारी पड़ जाता है। जैसे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि एविएशन में एक नियम होता है, इफ़ इन डाउट गो ग्राउंड, यानी अगर कोई भी शंका है, कोई डाउट है तो आप अराउंड में चले जाइए। इसका मतलब अगर लैंडिंग की स्थिति ठीक नहीं लगे तो प्लेन को फिर से ऊपर ले जाकर दोबारा लैंडिंग की कोशिश करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लैंडिंग के समय कई सिस्टम एक साथ काम करते हैं, लैंडिंग गियर, फ्लैप्स, ब्रेक, रिवर्स थ्रस्ट। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम फेल हो जाए तो प्लेन को सुरक्षित उतारना बेहद मुश्किल हो जाता है, साथ ही प्लेन क्रैश हो सकता है।